सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो वित्तीय स्थिति है या जो मैनेजमेंट है इस राज्य को, चाहे मैया समान योजना हो या राज्य संपोषित कोई अन्य योजना हो, राशि की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस सदन में बहुत ही गंभीरता से इस बात को राज्य का वित्त मंत्री इस बात को कह रहा है कि ये तो हम अपने संसाधन पर इस राज्य को आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। भारत सरकार का यदि सहयोग होता तो इस राज्य को हेमंत सोरेन जी बहुत आगे लेकर के गए होते। और ये बात इससे प्रमाणित होता है कि 4.5 महीना हो गया, ग्रांट्स इन एड अनुदान की राशि भारत सरकार से जो लक्ष्य निर्धारित है, मात्र अभी तक 17% राशि हमें मिली है। अनुपूरक बजट के माध्यम से हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि वो विभाग जिनको जरूरत है उसके लिए कैसे सप्लीमेंट्री के माध्यम से हम उन्हें फंड उपलब्ध कराएं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री पर हम शराब की चिंता नहीं कर रहे, हम तो चिंता, हमारी सरकार चिंता कर रही है उन गरीबों की जिसके मकान गिर गए, उन किसानों की जिन्हें फसलों की क्षति पहुंची। ये हमारी प्राथमिकता है महोदय। वर्तमान सरकार की जो वित्तीय प्रबंधन है वो क्या है, वो किस तरह से चल रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताना चाहेंगे कि 2024-25 में जो एक्सपेंडिचर था वो 18,137.19 करोड़ अगस्त 24 तक, यानी कि 23%। मैंने बीच में एक रेफरेंस दिया था कि अगर पूर्व की समीक्षा करें तो पूर्व के वर्ष से हमारा इस बार जो कलेक्शन है, जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़िया है। 2025-26 में 23,800 करोड़ 20 अगस्त तक, यानी कि गत वर्ष 4.5 महीना और इस वर्ष के 4.5 माह को अगर हम देखें तो गत वर्ष की तुलना में 3% ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है 2025-26 में, यानी कि 26% ये एक्सपेंडिचर हुआ है। महोदय, ये जानकर खुशी होगी कि जो हमारा वित्तीय मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अभी तक मार्केट से उधार लेना, कर्ज लेना, इसकी आवश्यकता सरकार को नहीं पड़ी। यानी कि हमारा फिस्कल डेफिसिट, चाहे वो आरबीआई का गाइडलाइन हो या नीति आयोग का गाइडलाइन हो, 3% के सीमा से हम बहुत नीचे। और अभी भी अगर यह राज्य मार्केट बोरोइंग करना चाहे तो हमारी यह क्षमता है कि हम 18,000 करोड़ रुपया आज भी अगर आवश्यकता पड़ जाए तो हम बाजार ऋण ले सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सरकार की वित्तीय स्थिति, सरकार का प्रबंधन वित्त के मामले में कैसा है। महोदय, मैं बहुत संक्षेप में ये कहूंगा कि बजट और योजना ये हमारा सुदृढ़ है। टैक्स मैनेजमेंट ये हमारा इतना सफल है जिसके बारे में अभी हमने आपको कहा कि जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है उसकी स्थिति क्या है, एक्सपेंडिचर भी हमारा कंट्रोल है महोदय, लेखांकन और रिपोर्टिंग भी उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़, और राजकोषीय नियंत्रण, जैसा कि अभी हमने आपको एक फिगर के माध्यम से बताया कि राजकोषीय नियंत्रण भी हमारा उतना ही मजबूत है। और जिससे ये प्रमाणित होता है कि जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम झारखंड के लोगों के आंखों के आंसू पोंछने की बात करते हैं, तो ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि वित्तीय स्थिति इस राज्य की अच्छी नहीं होगी। महोदय, नहीं है अभी विपक्ष के हमारे साथी, मैं उनसे जानना चाहता था कि इस वित्तीय वर्ष में, काश अगर वो लोग पूछते
इन्होंने तो यू टर्न लिया और इतना महत्वपूर्ण अनुपूरक बजट पर सार्थक बात नहीं करके शराब की नीति, भूमि सुधार और सूर्य हांसदा जी के मामले को उठाया। अगर इस पर बात होती तो हम उनसे पूछते कि ये तो हम अपने संसाधन पर इस राज्य को आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। भारत सरकार का यदि सहयोग होता तो इस राज्य को हेमंत सोरेन जी बहुत आगे लेकर के गए होते। और ये बात इससे प्रमाणित होता है कि 4.5 महीना हो गया, ग्रांट्स इन एड अनुदान की राशि भारत सरकार से जो लक्ष्य निर्धारित है, मात्र अभी तक 17% राशि हमें मिली है। ये अनुदान की राशि, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, ये राशि अगर हमें समय पर मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे काम कर सकते हैं। एक आंकड़ा मैं देना चाहूंगा महोदय कि हमारा फोकस, मैंने मूल बजट में भी ये बात कही थी कि हमारे सरकार का ये फोकस है, लगभग 75 से 80% आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये श्री हेमंत सोरेन सरकार जी की सोच। वहां के लोग कैसे खुशहाल हों, कैसे पौष्टिक आहार मिले उन्हें, कैसे 2 वक्त की रोटी उन्हें मिले, ये हमारी चिंता है, हमारी सरकार की चिंता है। हम कृषि का एक आंकड़ा आपको देते हैं महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये कि जो बजट निर्धारण है, हमारा फोकस, हमारी प्राथमिकता क्या है महोदय, ये इसी से पता चलेगा कि 2001 से लेकर 2018-19 तक कृषि विभाग का जो बजट था योजना मद का, वह 15,887.61 करोड़ रुपया था। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अपने माननीय सदस्यों को भी ये बताना चाहता हूं। 2001 से 2018-19 तक 15,887.61 करोड़ रुपया। महोदय 2019-20 से 2025-26 तक मात्र 6 वर्षों में कृषि विभाग के ऊपर जो बजटीय प्रावधान किया गया महोदय, वह 26,464.94 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन किया गया। यानी कि जो 20 वर्षों में नहीं हुआ, वो 6 वर्षों में श्री हेमंत सोरेन की सरकार ने बजट उपलब्ध कराया महोदय। ये क्यों? ये इसलिए कि ये कृषि आधारित प्रदेश, हमारे कृषक समुदाय, कृषि पर आधारित मजदूर अगर खुशहाल नहीं होंगे तो इस राज्य की आर्थिक सामाजिक उन्नति नहीं हो सकती है महोदय। अगर जल संसाधन की बात करें तो 2001-2 से लेकर 18-19 तक 20,173 करोड़ रुपए 20 वर्षों में, और हम लोगों ने 6 वर्षों में 11,071 करोड़ रुपया सिर्फ सिंचाई के प्रबंधन के ऊपर बजट का उपलब्ध किया। ये हमारी सोच को दर्शाता है। हम क्या चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है, हम इस राज्य को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। ये एक उदाहरण है महोदय। माननीय सरयू राय जी ये जानना इन्होंने चाहा है कि जो पैसा हम दे रहे, जिन्होंने खर्च नहीं किया उसे भी हम पैसा दे रहे, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा विस्तार से कि ये पैसे जो जा रहे हैं और ये पैसे कहां से आएंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। कृषि एवं पशुपालन विभाग बिरसा बीज उत्पादन एवं वितरण के शीर्षों में त्रुटिपूर्ण एंट्री के सुधारने के लिए सरकार को 13.72 करोड़ रुपए का अनुपूरक प्रावधान किया गया। इसी तरह पशुपालन प्रक्षेत्र के अंतर्गत पशुधन गणना में 2 करोड़ रुपए का अनुपूरक व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया। ग्रामीण विकास विभाग PMAYG के राज्यांश सड़क के निर्माण एवं DRDA प्रशासन के लिए 968.79 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में उपस्थापित किया गया है।
ग्रामीण कार्य विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 166 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना आवश्यक था, तभी अनुपूरक बजट के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया। महोदय, जब पारा शिक्षक आंदोलन करते हैं, अपने वेतनमान को लेकर के वो तमाम राजनीतिक दल और सरकार को घेरते, किसी की चिंता नहीं थी। लेकिन इस अनुपूरक बजट के माध्यम से शिक्षा के मंदिर में कार्यरत पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए 420 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है। महोदय, इसका कोई विरोध कर सकता है क्या? हमारा प्रतिपक्ष थोड़ी भी चिंता अगर सदन के अंदर दिखलाते, सदन में उपस्थित होते, तो इस प्रस्तावना का समर्थन करते। महोदय, इसी तरह नगर विमानन, महिला एवं बाल विकास, वन एवं पर्यावरण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, इन 11 विभाग में अनुपूरक बजट के माध्यम से हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि वो विभाग जिनको जरूरत है उसके लिए पैसे सप्लीमेंट्री के माध्यम से हम उन्हें फंड उपलब्ध कराएं। सरयू राय साहब ने जानना चाहा है कि पैसा कहां से आएगा। महोदय, मैं बताऊं आपके माध्यम से सदन को कि भारत सरकार से 1476 करोड़ रुपए ये पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, और जो सरेंडर राशि है वो 1642 करोड़ रुपए, यानी कि दोनों को मिला दें तो कुल 3118 करोड़ रुपए। और मैं इस बात को भी सदन में रखना चाहता हूं बड़े ही साफगोई के साथ कि राज्य कोष से 1177 करोड़ रुपए का अधिभार होगा, जिसमें 832 करोड़ पेंशन फंड की राशि के सरेंडर होने से हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार कुल अधिभार 345 करोड़ रुपए इस राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर पड़ेगा, वित्तीय भार पड़ेगा। इसकी व्यवस्था कैसे होगी? 345 करोड़ रुपए, उसके बहुत सारे उपाय अच्छी तरह से वरिष्ठ नेता जानते हैं इस बात को कि सरकार के पास धनराशि की कोई कमी नहीं है। कैसे हम आगे बढ़ाएंगे? एक चीज आपने जानने की कोशिश ही नहीं की, विषय को भी उठाया, आपने पत्र भी लिखा है मुझको, और मैंने आपके पत्र पर सार्थक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। और ये बात वित्त से संबंधित अगर थोड़ी भी जानकारी हमारे पास है, रामेश्वर उरांव सर यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने ही बहुत सफलता से वित्त विभाग का संचालन किया है। मैं स्वयं इस बात को ठीक नहीं मानता कि सरकारी धनराशि बिना व्यवहार में लाए हुए पीएल अकाउंट में उसे रखा जाए। मैंने इसकी समीक्षा की, वित्त मंत्री पद संभालने के साथ ही मैं खुद ये जानता हूं कि कुशल वित्तीय प्रबंधन में पीएल अकाउंट्स में पैसा रखना, वो भी लंबे समय तक, ये वित्तीय प्रबंधन के लिए ठीक नहीं है। जब मैंने इस बात की समीक्षा की, ठीक से वो आंकड़े मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने समीक्षा का मैं स्मरण कर पा रहा हूं, महोदय 2010 से 11 से लगभग 22,000 करोड़ रुपया पीएल अकाउंट में धारित था। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश प्राप्त हुआ कि वो पैसा जो ना तो योजना में जा रहा है, ना स्थापना में जा रहा है, पीएल अकाउंट में पड़ा हुआ है। और महोदय एक बात बताएं कि अगर हम बाजार ऋण लेने के लिए बाहर निकले तो सीधे तौर पर कहेगा कि 22,000 करोड़ रुपया तो आपके खजाने में पड़ा हुआ है, तो फिर ऋण किस बात की? यानी कि पीएल अकाउंट में जो पैसा धारित, हम मार्केट बोरिंग भी नहीं कर सकते।
हम हमारे विभाग के सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत वर्षों के बाद माननीय सदस्य श्री सरयू राय जी को ये बताना चाहेंगे कि 4.5 महीने के दरमियान में हम लोगों ने लगभग 4,000 करोड़ रुपया राजकोष में जमा करवाया है। महोदय, ये सरकार की नीति को बतलाता है, सरकार की सोच को प्रदर्शित करता है। अभी मैंने कहा कि एक कुशल वित्तीय प्रबंधन ये हम सबों के लिए ये पहली प्राथमिकता है। महोदय, सरकार के सामने ज्वलंत चुनौतियों का सामना करना। मैं देख रहा था कि अभी तक जो नियोजनालय लगभग 8 लाख नौजवान बेरोजगार थे और ये फिगर हमने लेबर डिपार्टमेंट से प्राप्त किया और ये जानकर सदन को काफी खुशी होगी, आसन को भी खुशी होगी कि हेमंत सोरेन जी की सरकार विगत 5-6 वर्षों के दरमियान, 5 ही वर्ष कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, कि लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है और वो संख्या घट के 7 लाख के आसपास रह गया है। ये हमारी चुनौती है। हमारे राज्य में जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ है, कैसे हम उनको एम्प्लॉयमेंट दें, कैसे उन्हें रिसोर्सेज उपलब्ध कराएं कि वो अपने पैर पर आर्थिक रूप से खड़े हो सके, ये एक चुनौती है जिसे हम पूरा करेंगे। महोदय, अभी हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह है, भारी बारिश हुई। आपके और कार्य मंत्रणा समिति और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि यह जो मानसून सत्र है ये समर्पित किया जाता है राज्य के किसानों के लिए, उस पर विशेष चर्चा होगी। मैं बहुत विस्तार से उस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि विभागीय मंत्री को इस पर उत्तर करना है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है महोदय, लगभग 2 लाख, ये आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, एकड़ में अतिवृष्टि के कारण भदई, दलहन, तेलहन की खेती को क्षति पहुंची। जिन किसानों को ये क्षति हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की चिंता में प्राथमिक स्थान रखता है। ये अंदर से काफी भावनात्मक है, संवेदनशील है। वो किसान जो लगातार सुखाड़ का सामना करता रहा है, और इस बार की जो जानकारी मुझे है कि अब तक यानी कि 20 अगस्त तक लगभग 700 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। महोदय, प्रकृति की कृपा 950 मिलीमीटर बारिश झारखंड में हुई है, इन अगेंस्ट ऑफ 700 मिलीमीटर, और उससे इतना नुकसान हुआ है खेती को। कई 6-7 हजार जो मकान हैं, कच्चे मकान, वो गिर पड़े। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री पर हम शराब की चिंता नहीं कर रहे, हम तो चिंता, हमारी सरकार चिंता कर रही है उन गरीबों की जिसके मकान गिर गए, उन किसानों की जिन्हें फसलों की क्षति पहुंची। ये हमारी प्राथमिकता है महोदय। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो वित्तीय स्थिति है या जो मैनेजमेंट है, इस राज्य को, चाहे मैया समान योजना हो या राज्य संपोषित कोई अन्य योजना हो, राशि की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस सदन में बहुत ही गंभीरता से इस बात को राज्य का वित्त मंत्री इस बात को कह रहा है, कोई कमी नहीं होगी। और हमारी कोशिश यही है कि जो हमारी योजनाएं और जहां ये पहुंचनी चाहिए, योजनाओं का लाभ, इस योजना का लाभ हम वहां तक पहुंचाएंगे। कई लोग, 1-2 दिन पहले भी बात हो रही थी, लोगों ने कहा कि मैया सम्मान योजना फ्री बीज है।
मूल बजट में संबोधित करते हुए मैंने कहा आदिवासी महिलाओं की क्या मिला अब तक महिलाओं को? एक सरकार थी आदरणीय रघुवर दास की, वो महिलाओं को 1 रुपया में जमीन रजिस्ट्री करवाते थे। भूमि सुधार की बात भी सत्येंद्र तिवारी कर गए। अवसर नहीं था, नहीं तो मैं इस प्रकार का भी हम और हमारे सभी साथी पूर्ण रूप से जवाब दे पाते। बताइए, कोई गरीब आदमी, कमजोर वर्ग का घर, वो महिलाएं 1 रुपए में रजिस्ट्री कराएगी और रजिस्ट्री कराने में उसमें 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए लगेगा। कहां से वो रजिस्ट्री करा पाती? और जो कह करके कि समाज में रहने वाले गरीबों को फायदा होगा, उसमें एक लोग ने भी रजिस्ट्री नहीं करवाई। सब सुखी संपन्न लोगों ने रजिस्ट्री उसका लाभ उठाया। ये आपकी सोच है, ये आपकी नीति थी। हमारी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। हम गांव में या शहर में भी जो हमारी जरूरत है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, हम दूध कम से कम 500 ग्राम उन्हें उपलब्ध हो, राष्ट्रीय औसत से हम बराबर खड़े हो, ये हमारी चिंता है। हम आज आंध्र से, पश्चिम बंगाल से, केरल से मछली मंगाते हैं। मछली का उत्पादन झारखंड में बढ़े, हम अपने खपत के अनुसार उत्पादन बढ़ाएं और हमारी मछलियां राज्य के दूसरे देशों में बिक्री हो, हमारा राजस्व भी बढ़े। ये महोदय हमारी सोच। मैया समान योजना के बारे में कह रहे थे महोदय, मैं सभी लोग गांव से आते, वो महिलाएं, ये उज्ज्वला गैस के तरह फ्री बीज नहीं है। लाखों की संख्या में झारखंड में भी ठीक चुनाव के पहले, आपको भी याद होगा महोदय, तो हम तो आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जितना उज्ज्वला गैस बांटा गया चूल्हा, कोई कामयाब है? कोई गरीब खरीद पा रहा है, रिफिल करवा पा रहा है? 1200 रुपया लगा करके गैस सिलेंडर, वो फ्री बीज योजना थी, सिर्फ वोट लेने के दृष्टिकोण से हुआ था। लेकिन हेमंत सोरेन जी की सोच, मैया समान योजना उस महिला को जो 2500 रुपया प्रति माह मिल रहा है, जिसके ऊपर लगभग हम वर्ष में 13,000 से अधिक करोड़ रुपया राशि उपलब्ध करा रहे हैं, ये जब मैया के पास पहुंच रहा है, बेटी के पास पहुंच रहा है महोदय, तो मैंने देखा है गांव में कि 4 महीना का 10,000 रुपया जमा करके अपने उन बच्चों को जो नंगे पांव स्कूल जाते थे, उनके लिए जूता खरीद रही हैं ये महिलाएं, उनके लिए सॉक्स खरीद रही हैं, स्कूल का ड्रेस खरीद रही हैं। यह सही उपयोग हो रहा है, ये फ्री बीज नहीं कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब स्थानीय मार्केट में उसका मार्केटिंग हो रहा है, तो जीएसटी के माध्यम से वो पैसा राजकोष में पहुंच रहा है। इसीलिए मैं पूरी गंभीरता के साथ कह सकता हूं कि मैया समान योजना फ्री बीज योजना नहीं है, बल्कि राज्य के आधी आबादी महिलाओं के प्रति सम्मान की योजना है महोदय। इन्हीं बातों के साथ मैं शरद में जो बच गए हमारे श्री सरयू राय जी, इनसे तो ये भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कटौती प्रस्ताव वापस ले लीजिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस अनुपूरक बजट जो 4,000 करोड़ से अधिक का है, इसे पारित करने में आपका सहयोग प्राप्त होगा। ये राधा कृष्ण किशोर का अनुरोध है श्री सरयू राय जी। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in